हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं अगेन लेके आया हूँ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोबोरेशन, और उसके डायरेक्टली हमने उसके प्रोडक्ट्स को याद मेमोराइज करने की ट्रिक देखी। नाउ टुडे इट विल फोकस मोर ऑन द मैकेनिज्म पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि क्या रोल होता है पर्टिकुलर रिएजेंट्स का इस मैकेनिज्म में, वो हम डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांस स्टूडेंट्स। मेंस और नीट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। ओके, तो अगेन यहाँ पे मैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेता हूँ। नाउ इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में BH3THF हम यूज करेंगे। THF लास्ट क्लास मैंने बताया था कि THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, और उसकी रिएक्शन हम H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस करते हैं। सो बेसिकली इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। अब लेट्स सी कि ये बना हुआ कैसे। इसकी जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। सो अब ये जो THF का रोल है, THF जो है वो एक साइक्लिक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। सो दिस इज आर THF। अब इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये THF क्या करता है, ये जो बोरॉन है, ये BH3 के पास, BH3 ने 3 बॉन्ड्स बनाए, मतलब बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट बिकॉज अगर मैं काउंट करूं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास है, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करता है। अब ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा तो ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सोल्यूशन में होता क्या है, ये जो ईथर है, ये जो THF है, वो BH3 को स्टेबलाइज करता है। और फर्दर जब हम लोग इसको यूज करेंगे आगे BH3 को अल्कीन के साथ, तब ये बॉन्ड टूट के ये अगेन अटैक करता है। सो फर्स्ट स्टेप में लेट्स सी क्या होता है। नाउ फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो अल्कीन है उसमें अटैक होता है BH3 का। नाउ BH3 जो है वो हमारा अनस्टेबल है, उसके 3 बॉन्ड्स बने हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है बोरॉन की तरफ। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। और बोरॉन एक अलग ही स्पीशी है, ये ना तो 4 बॉन्ड बना के खुश है, ना तो ये 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे BH4 माइनस, BH4 पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, इसीलिए ये एज अ, बोल सकते हो एज अ कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। नाउ अब क्या करेंगे, यहां पे ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया। एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इधर पे हम बोरॉन लगा देते हैं, और इधर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये बोरॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अल्कीन के, वो अट्रैक्ट हो गए बोरॉन की तरफ, और बोरॉन और कार्बन पे एक बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड अगर टूटा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है अल्कीन का, उसकी वजह से क्या होता है, इधर पे नेगेटिव चार्ज और इधर पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला बोरॉन की तरफ चला गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है, एक बॉन्ड फॉर्म करने लगता है हाइड्रोजन के साथ। अब ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, बिकॉज हाइड्रोजन के नॉट फॉर्म 2 बॉन्ड्स, बट ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है। इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड, यहाँ पे भी डॉटेड लाइंस बनाऊंगा मैं, यहाँ पे भी डॉटेड लाइंस, और ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ पे भी डॉटेड लाइंस। तो दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब ऐसा स्टेट जहां पे चेंज होने वाला है, मतलब जस्ट रिएक्शन होने वाली है। अब यहाँ पे लेट्स सी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो CH और ये जो हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है।
ना ये जो बी और एच है, अब जैसे ही इसने 4 बॉन्ड बनाए अगेन अनस्टेबल है, तो एच माइनस यहाँ से लूज करता है, तो वो एच माइनस इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड यू कैन से ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगेन ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, बिकॉज यहां से जो नेगेटिव चार्ज इधर पे आया तो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अगेन टूटेगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे दिस बॉन्ड ब्रेक्स। सो हो रहा क्या है, साइमल्टेनियसली दो चीज हो रही है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डबल बॉन्ड, और अगेन ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट, मतलब दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। सो फाइनली मैं इसको बना देता हूँ कि मिलेगा क्या इसके बाद हमको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सी एच होगा और इधर पे एक ही बॉन्ड होगा, CH2। बोरॉन, बोरॉन ने एक H माइनस लूज कर लिया, तो बोरॉन के पास इस तरह से BH2 बच जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। सो ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ ये जो स्टेप है ये 2 बार रिपीट होती है। वाई दिस रिपीट्स 2 टाइम्स? बिकॉज पहले तो 3 हाइड्रोजन थे बोरॉन के पास, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो एक ये और एक ये। तो यही स्टेप 2 बार रिपीट होगी। अगर ये यही स्टेप 2 बार रिपीट होगी तो क्या होगा देखो, इसको अगेन हम रिएक्ट कराएंगे अल्कीन के साथ। अगेन ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर पे शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर पे शिफ्ट होगा, एंड देन व्हाट विल हैपन? तो यू कैन से कि मैं इसको ऐसे बना देता हूं। अगेन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। बोरॉन यहाँ पे है, बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन ये बोरॉन अटैक कर दिया अल्कीन के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक CH2 CH2 CH3 1। सो अगर दूसरा अल्कीन लेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारे पास पहले से बन चुका है, ओके, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट मैंने इधर बनाया। और BH2 जो है, दिस इज द BH2, तो अब ये BH2 फर्दर दूसरे अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगेन वापस वही चीज होगी। तो अगेन वापस वही चीज होगी तो क्या होगा, आगे ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये फॉर्म होगा, ये ब्रेक होगा। सो इस तरह से अगर हम इस रिएक्शन को 3 बार करें तो तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहे हैं? देखो पहला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ CH3 CH2 CH2 से। सो अगर पहला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ CH3 CH2 CH2 से, तो व्हाट विल हैपन? CH3 CH2 CH2 ये बना, इससे कनेक्टेड है हमारा बोरॉन। अब ये देखो यही स्पीशी 2 बार आ रही है, इधर पे भी आ रही है और इधर पे भी आ रही है, और जब तीसरा स्टेप होगा तो भी आएगी। तो मतलब 3 बार ये जो मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2, दिस विल गेट कनेक्टेड टू बोरॉन। सो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ये CH2 CH2 CH3, और इधर पे ऐसे बना सकते हैं CH2 CH2 CH3, ओके। तो दिस इज नोन एज ट्राई अल्काइल बोरेन, मतलब इसको हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ट्राई अल्काइल, अल्काइल ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स को अल्काइल बोलते हैं। तो इसमें 3 3 है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्राई अल्काइल और बोरेन, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन। अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ, लेट्स सी। तो अब इसको हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे भी, आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो R3B। सो R3B का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं देन। अब यहाँ पे देखो BH3THF का काम खत्म हो गया, अब इसका यूज नहीं होगा, इसका बस यही रोल था कि वो हाइड्रोजन लगा के दे देता था इस वाले पोजीशन पे। नाउ नेक्स्ट वाला जो H2O2 माइनस, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, ये OH माइनस की जगह हम KOH या NaOH ले सकते हैं, बिकॉज दे आर OH माइनस डोनर, कोई भी बेस ले सकते हो इसके लिए। सो अब इससे होगा क्या, सेकेंड स्टेप में H2O2 जो है
इट विल रिएक्ट विथ OH माइनस। अगर OH माइनस के साथ रिएक्शन होगा इसका तो व्हाट विल हैपन, देखो H2O2 का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, और ये जो OH माइनस है ये एसिडिक H को लेगा बिकॉज ये एक बेस है। सो अगर ये बेस है तो इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहां से OH माइनस ने H प्लस को ले लिया तो बचेगा क्या, HOO माइनस प्लस H प्लस, इसको मिल गया तो वाटर बन जाएगा। सो इन शॉर्ट यू कैन से के H2O2 OH माइनस जब लेंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा हमारे पास, इसको बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा बन गया एक न्यूक्लियोफाइल। नाउ फर्दर जो हमारा बोरॉन है और ये जो R है हमारा, तीन तीन R इस पे कनेक्टेड है। अगेन दिस इज अनस्टेबल क्योंकि तीन बॉन्ड्स बना रहा है, वापस से रिएक्ट करेगा। तो अब इस बार किससे रिएक्ट करेगा, इस बार इट विल रिएक्ट विथ दिस कंपाउंड। सो HOO माइनस के साथ इसका रिएक्शन होगा। अब इसका रिएक्शन होगा तो मतलब ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, मतलब इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। तो तीन R तो एज इट इज थे, अब ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट किया तो तुम कह सकते हो कि ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा, दिस इज योर कंपाउंड। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें होगा क्या, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचने लगेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रो मतलब यू कैन से कि -I शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करने लगेगा। और एक चीज और बोल सकते हो कि जैसे ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर का रिपल्शन होने लगता है और ये बॉन्ड टूटने लगता है। लोन पेयर का अगर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, तो अगर बॉन्ड वीक हो गया तो वो बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड जो है ये टूटता है हेट्रोलिटिकली, मतलब यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे, एरो का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये राइट वाला ऑक्सीजन लेके गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिले तो OH माइनस बाहर निकलेगा यहां से, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे R माइनस यहां से निकल के अटैक करता है, इसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर अटैक। सो हुआ क्या, अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये दोनों बॉन्ड्स वीक थे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था इस वाले ऑक्सीजन से, ऐसे कह सकते हो, बिकॉज उसका थोड़ा सा -I ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसने इसको दे दिया है। तो अब इसके बदले क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों के पास लोन पेयर्स है तो वीक हो गया बॉन्ड, तो बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन को मिलेंगे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए R माइनस का अटैक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। सो अब मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं, देखो ध्यान से क्या होगा, बोरॉन है यहाँ पे R है और यहाँ पे R, और इधर पे जो है यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म है और R माइनस लग गया है O के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा OR, और उसके साथ साथ क्या निकलेगा, उसके साथ आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारा OH माइनस बाहर निकले, ठीक है। सो पहले O माइनस अटैक किया इस पे, देन व्हाट हैपेंस, ये वाला बॉन्ड OH माइनस, ये वाला बॉन्ड टूट के OH माइनस इलेक्ट्रॉन लेके गया, और ये R माइनस इस पे इंट्रोमोलिकुलर अटैक करेगा। अब जैसे ये चीज हो गई, अब मेरे पास अगेन HOO माइनस तो बहुत सारे हैं, तो ये दोनों भी अगेन रिप्लेस होंगे, मतलब यही रिएक्शन वापस से दो बार होगी। अगर ये दो बार होगी तो कैन आई से दिस कि ये जो R है ये रिप्लेस किससे हुआ, दिस देखो ये वाला R रिप्लेस हो गया OR से, तो ये R भी रिप्लेस हो जाएगा OR से। सो आई कैन से लाइक दिस कि यहाँ पे बोरॉन OR, इधर पे बोरॉन OR, और इधर पे OR, ठीक है। तो आई एम स्किपिंग द 2 स्टेप्स बिकॉज सिमिलर स्टेप होगा वहां पे अगेन,
HOO माइनस अटैक करेगा और वही कहानी रिपीट होगी। सो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब देखो इसके बाद व्हाट विल हैपन। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना था लास्ट, वो ये था। अब इसमें होगा क्या नाउ, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में जो OH माइनस ने H प्लस को लिया था फ्रॉम HOO माइनस H2O2 से, जो वाटर मतलब H2 पेरोक्साइड से जो H प्लस लिया था तो वाटर बनाया था। तो अब उस वाटर का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, H2O यहाँ से हम यूज करेंगे। तो H2O में क्या होता है, H प्लस प्रोटोनेट करता है इसको। तो यहाँ पे यू कैन से कि यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस लग जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है अगर वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। सो यहां से क्या होगा, ये जो OR है, ये OR का बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऐसे टूटेगा, और ऐसे टूटेगा तो R प्लस बाहर निकलेगा। सो अगर R प्लस यहां से बाहर निकला तो R प्लस इस वाले के साथ, मतलब हाइड्रोजन इसमें H प्लस और OH माइनस होगा, तो ये OH माइनस जो है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये R प्लस। तो फाइनली ROH मुझे मिल जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ROH यहां से मिला। इसी तरह से यही चीज 3 बार होगी, तो इधर से भी ROH मिलेगा और इधर से भी ROH मिलेगा। मतलब यू कैन से कि 3 मोल्स ऑफ ROH मिलेगा। ठीक है, और फाइनली दूसरा जो साइड प्रोडक्ट है वो हमारा क्या मिलेगा, इट विल बी 20 के साथ OH कनेक्टेड है, अगेन दिस के इसके साथ OH कनेक्टेड होगा और इसके साथ भी OH कनेक्टेड होगा। सो दिस इज आर बोरिक एसिड, जिसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं, जो कैरम बोर्ड में यूज होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इज दिस। तो यहाँ पे ये H3BO3 मिल गया हमें। सो फाइनली दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये हम बनाना चाह रहे थे एंड दिस इज व्हाट हैज बीन मेड आफ्टर दिस रिएक्शन। सो थोड़ी सी लंबी मैकेनिज्म है बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।